हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैकेनिकल भाई पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीवर कंपरेटर। तो दोस्तों, लीवर कंपरेटर को जानने से पहले हम एक बार जान लेते हैं कि कंपरेटर क्या होता है। तो दोस्तों ये देखिए, कंपरेटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमें दो जॉब को, मतलब एक नोन जॉब रहता है, एक अननोन जॉब। नोन जॉब जो आप पहले से बना के रखे हुए उसका आपको डायमेंशन अच्छे से पता है क्या है, और आपका एक अननोन जॉब होता है जो आपने बनाया है, उसको कंपेयर करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से। जैसे दोस्तों देखिए, आपके पास ये एक ब्लॉक है जो आपने पहले से बना के रखा है 10 mm का, और एक ब्लॉक आपने अभी अभी जॉब के तौर पे बनाया जो आप 10 mm का बनाना चाहते हैं, पर आपको पता नहीं है कि ये 10 mm का है कि नहीं। तो पहले हम इस पे कंपरेटर को रखते हैं 0 इसको 0 रीडिंग पे सेट करते हैं, फिर यही सेटिंग से इस जॉब पे रखते हैं। अगर ये 0 रीडिंग पे 0 पे ही रहेगा तो इसका मतलब आपका जॉब सही बना है। तो कंपरेटर यही काम करता है कि आप, और अगर थोड़ा सा भी इंडिकेटर आपका हिलेगा तो इसका मतलब आपका जॉब गलत बना है। तो दोस्तों, कंपरेटर यही डिवाइस है जो हम लोग को बताता है कि हमारा जॉब हमारे हमारे जॉब को कंपेयर करके बताता है कि हमारा जॉब सही है कि नहीं। तो आइए दोस्तों, आज इसके टाइप, मैकेनिकल टाइप के अंदर आने वाले एक टाइप लीवर कंपरेटर के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, लीवर कंपरेटर क्या होता है। तो अ लीवर कंपरेटर इज अ सिंपल एंड इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ मैकेनिकल कंपरेटर। दोस्तों, मैंने ये आपको अभी बताया कि मैकेनिकल कंपरेटर के टाइप में ही लीवर कंपरेटर आता है। तो दोस्तों आगे देखते क्या लिखा है। इट इम्प्लॉयज अ लीवर फॉर ऑब्टेन मैग्निफिकेशन ऑफ मूवमेंट और डिस्प्लेसमेंट। मतलब इसमें एक लीवर का इस्तेमाल होता है कि हम लोग को ये बताने के लिए उसमें कुछ गलती है कि नहीं, मैग्नीफाई करके वो हम लोग को गलती बताता है कि हमारा कितना गलती है। और ये कहते हैं ऑफ मूवमेंट और डिस्प्लेसमेंट, मतलब वो जो इंडिकेटर के यहाँ पे बात हो रहा है कि इंडिकेटर अपना मूवमेंट या डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से हम लोग को बताता है कि हमारा जॉब सही बना है कि गलत। तो वही चीज़ इसमें बात किया गया है। अब तो दोस्तों इसके प्रिंसिपल पे आते हैं, और प्रिंसिपल के बाद मैं आपको इसकी वर्किंग बता दूंगा कि ये काम कैसे करते हैं। प्रिंसिपल को पढ़ते पढ़ते भी मैं आपको वर्किंग समझा दूंगा, ड्राइंग की मदद से आपको जल्दी समझ आ जाएगी। तो दोस्तों आते हैं पहले पॉइंट पे, क्या लिखा है। पहले पॉइंट पर आ जाते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ लीवर टाइप कंपरेटर इज शोन इन फिगर। तो दोस्तों मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ, इसमें बोल रहा है कि वो बताया गया है। तो दोस्तों ये देखिए, ये है उसका फिगर, लीवर टाइप कंपरेटर का फिगर है ये। तो दोस्तों हम आगे पढ़ते हैं, फिर मैं आपको एक एक पार्ट्स के बारे में इसका डिफाइन करूंगा, और मैं आपको समझाऊंगा कि ये काम कैसे करता है। तो ये देखिए दोस्तों, फिगर हो गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला क्या होता है, अ पाइल ऑफ स्लिप गेज ऑफ स्टैंडर्ड डायमेंशन। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे स्लिप गेज क्या है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, स्लिप गेज एक तरह का ब्लॉक टाइप का होता है जो अलग अलग डायमेंशन में बहुत बहुत सारे बने होते हैं। अलग अलग डायमेंशन में बहुत सारे स्लिप गेज बने होते हैं। तो हम लोग को जिस डायमेंशन की जरूरत होती है हम उस डायमेंशन के स्लिप गेज को ले लेते हैं। तो जैसे देखिए, ये मैंने आपको दिखाया कि 10 mm का ब्लॉक पहले से बना हुआ है। तो ये स्लिप गेज का भी हो सकता है, क्योंकि स्लिप गेज भी इसी टाइप का कुछ ब्लॉक रहता है जो पहले से बन के रहता है, और वो एकदम परफेक्ट डायमेंशन में रहता है। अलग अलग डायमेंशन में हम लोग को मिलता है स्लिप गेज ऑफ अ स्टैंडर्ड डायमेंशन। वही स्टैंडर्ड डायमेंशन मतलब बताया कि अलग अलग डायमेंशन में मिलता है। इन प्लेस टू द एनविल सरफेस। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि एनविल सरफेस क्या होता है। सरफेस मतलब तो आपको पता ही होगा, कोई भी जगह, सरफेस मतलब कोई भी जगह। तो देखिए ये क्या है, एनविल। तो एनविल मतलब क्या होगा दोस्तों, जैसे ये देखिए यहाँ इस जॉब में देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। इस कंप्यूटर में देखिए, तो यहाँ पे देखिए एनविल है, ये पार्ट को हम लोग एनविल बोलते हैं। तो एनविल एक ऐसा पार्ट होता है जिसका टॉप सरफेस, ये सरफेस बिल्कुल फ्लैट होता है। तो इस पे हम लोग, जैसे आप कोई भी चीज़ को हैमर करते हैं तो कभी कभी आप सोचते हैं कि आपका नीचे का जमीन टूट ना, मतलब जमीन पे कुछ इफेक्ट ना पड़े, तो इसीलिए आप कोई भी ऑब्जेक्ट को इसके ऊपर रख के हैमर से मारते हैं। तो ये हार्ड, इसके ये बहुत हार्ड रहता है, तो उसकी वो शॉक को टफ, जिसको टफनेस भी बोलते हैं, शॉक को सह लेता है, जिसके कारण इसको कुछ नहीं होता और जॉब हमारा अच्छे से काम किया जा सकता है जॉब के ऊपर। तो उसी प्रकार ये एनविल का सरफेस फ्लैट रहता है जिसपे हम लोग गेज ब्लॉक रख के काम करते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड आया गेज ब्लॉक, इसका भी मैं मतलब अभी आपको बता दूं। गेज ब्लॉक कुछ नहीं दोस्तों, स्लिप गेज की तरह ही होता है। ये भी एक ब्लॉक होता है जो अलग अलग डायमेंशन में पाया जाता है। स्टैंडर्ड डायमेंशन में 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm ऐसे ऐसे करके बहुत सारे पाए जाते हैं। तो दोस्तों अब आगे देखिए क्या है, बिलो द प्लंगर एंड द पॉइंटर सेट एज अ 0। तो ये बताया एनविल पॉइंटर के नीचे, मतलब प्लंगर जो, पहले ये देखिए प्लंगर के नीचे बोला कि एनविल रहता है। तो हमारा ये देखिए इस ड्राइंग में आप समझिए, तो ये देखिए ये हमारा प्लंगर है, उसके नीचे
हमारा ये गेज ब्लॉक हमने लगाया, उसके नीचे हमारा एनबिल है, तो प्लंगर के नीचे एनबिल है, यही बताना चाहता है। और दोस्तों बताया कि पॉइंटर सेट एट 0। तो जब भी हम लोग ये देखिए गेज ब्लॉक अभी हम लोग नॉन स्टैंडर्ड का लगाए हैं हम लोगों ने। अगर हम लोग जैसे ये 10 mm का गेज ब्लॉक है, हम लोग को चेक करना है कि हमारा जॉब 10 mm का बना है कि नहीं। हमने एक नया जॉब बनाया है, तो इसे हटाएंगे, पहले 0 पे हम लोग सेट कर देंगे, इसकी पॉइंटर को पूरा 0 पे सेट कर देंगे। फिर इसको हटा के इसकी जगह पे हम लोग अपना जॉब रखेंगे। तो अगर उसमें कुछ भी डिफरेंस होगा तो ये पॉइंटर हिलेगा। तो मैं आपको बताऊंगा अभी पूरा लास्ट में कि कैसे वर्किंग इसका है। पहले प्रिंसिपल देख लेते हैं, आइए। 0। दोस्तों अब आते हैं इसका सेकेंड पॉइंट पे। नाउ प्लेस द कंपोनेंट टू बी मेजर्ड ऑन द एनविल सरफेस। यही बताया दोस्तों, जब आपने गेज ब्लॉक को रखने के बाद देख लिया कि ये स्टैंडर्ड को पता कर लिया कि इतना स्टैंडर्ड है, मतलब अब ये स्टैंडर्ड पहले से बना हुआ था, हम लोग को पता है। इसको हटा के अब हम लोग अपना जॉब रखेंगे कंपेयर करने के लिए। जॉब को रखेंगे कंपेयर करने के लिए। पहले इसको जो नॉन स्टैंडर्ड लगाएंगे उसको 0 पे सेट कर देंगे, फिर सेम सेटिंग पे ही हम लोग अपना यहाँ पे ब्लॉक रखेंगे। थोड़ा भी ऊपर नीचे होगा तो हम लोग को पता चल जाएगा हमारा जॉब गलत बना, और 0 पे ही रहेगा तो मतलब बिल्कुल सही बना आपका जॉब। तो दोस्तों अब आइए क्या लिखा है, सरफेस बिलो द प्लंगर बाय रिमूविंग द पाइल ऑफ स्लिप गेज। वही इसमें बोला कि स्लिप गेज को हटा के हम लोग जॉब को रखते हैं। स्लिप गेज मतलब नॉन स्टैंडर्ड का एक जॉब होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। नॉन स्टैंडर्ड का गेज जैसा ही होता है, अलग अलग डायमेंशन में मिलता है। हम लोग को जैसे 10 mm का स्लिप गेज है, हम लोग को जॉब 10 mm का चाहिए, 10 mm का बना है कि नहीं जानना है, तो इसको स्लिप गेज को पहले हम लोग 10 mm का रख के उसके ऊपर पॉइंटर को रखेंगे, इसका मतलब प्लंगर को रखेंगे। प्लंगर को रखने के बाद 0 पे सेट करके स्लिप गेज को हटा के अपना जॉब रखेंगे। अगर वो 10 mm का होगा तो 0 पे ही रहेगा आपका इंडिकेटर, नहीं रहेगा तो ऊपर नीचे होगा। तो दोस्तों अब ये देखिए ये क्या है, थर्ड पॉइंट, इफ देयर इज एनी डिफरेंट इन साइज द प्लंगर मूव्स अप एंड डाउन। तो वही दोस्तों इसमें बताया, जैसे आपका जॉब में कुछ डिफरेंस रहेगा, ये देखिए अगर जॉब आपका बड़ा या छोटा रहेगा तो जाहिर सी बात है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बना के कुछ दिखाता हूँ। ये देखिए ये आपका सरफेस है, यहाँ पे ये जॉब है। अगर आपका इससे बड़ा जॉब है यही सरफेस पे, तो जाहिर सी बात है इतनी सी जगह में ही, अगर इतनी सी जगह में ये प्लंगर इस जॉब को नहीं रख पाएगा, प्लंगर को उसके लिए थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। तो इसी के हिसाब से हमारा ये इंडिकेटर ऊपर नीचे होगा। इंडिकेटर जो वहाँ पे पॉइंटर मैंने लिखा हुआ वही, ये देखिए ये चीज़ ऊपर नीचे होगा, उससे हम लोग को पता चल जाएगा जॉब हमारा छोटा बना कि बड़ा बना है। और मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, छोटा होने पे पॉइंटर किस साइड जाएगा, बड़ा होने पे किस साइड जाएगा। पहले इसके प्रिंसिपल को और देख लेते हैं। कंपोनेंट टू बी मेजर्ड ऑन एनविल सरफेस बिलो द प्लंगर, ये पॉइंट हो गया दोस्तों, इसमें थे हम लोग। इफ देयर इज एनी डिफरेंट इन साइज द प्लंगर मूव अप एंड डाउन, बता दिया मैंने आपको। दिस प्लंगर मूवमेंट आर मैग्नीफाइड बाय लीवर एंड रिफ्लेक्ट द पॉइंट ऑन अ ग्रेजुएटेड स्केल। जिसमें यही बताया दोस्तों, जो ये प्लंगर का मूवमेंट ऊपर नीचे होता है जॉब के बड़ा छोटा होने पे, तो ये यहाँ पे जाता है, ये लीवर जिसको पॉइंटर हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, पॉइंटर ऊपर नीचे होकर हम लोग को बताता है। ये ग्रेजुएटेड स्केल, इस चीज को बोला स्केल को जिसमें ग्रेजुएशन बनी है, तो इसको इसमें ऊपर नीचे होकर बताता है कि हमारा कितना डायमेंशन साइज में मतलब गलती है, कितना सही है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे प्लंगर क्या होता है दोस्तों, तो प्लंगर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि मतलब थ्रस्टिंग फोर्स के फिनोमिना पे काम करता है। तो थ्रस्टिंग क्या होता है दोस्तों, थ्रस्टिंग मतलब एक तरह का आप फोर्स ही समझ सकते हैं, जो पुश हम लोग किसी चीज को देते हैं उसी के फिनोमिना को आप लोग बोल सकते हैं एक तरह से थ्रस्टिंग। जैसे देखिए ये अगर बड़ा जॉब हो तो एक तरह से इसको ये पुश करेगा प्लंगर को ऊपर जाने में, और अगर ये छोटा जॉब हो तो प्लंगर थोड़ा नीचे आके इसको पुश करेगा। तो पुश करेगा मतलब ये एकदम उसको नीचे नहीं ढकेल रहा है, पुश करेगा मतलब थोड़ा सा उस पर मतलब अपना पॉइंटर आने का कोशिश करेगा। तो यही बता रहा है कि प्लंगर थ्रस्टिंग फोर्स के मैकेनिज्म पे काम करता है। इसी एक डिवाइस रहता है जो थ्रस्टिंग फोर्स के मैकेनिज्म पे काम करता है, उसी को बोलते हैं प्लंगर। मैकेनिज्म आप उसको दोस्तों मत बोलिए, फिनोमिना बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों ये आता है साइज ऑफ द प्लंगर मूव अप एंड डाउन, हो गया प्लंगर मूवमेंट आर मैग्नीफाइड हो जाता है, मतलब यही अच्छा बड़ा डायमेंशन में हम लोग को दिखाता है कि कितना का हम लोग का गलती है। mm में ये बताता है, अच्छे से बताता है। कोई कोई तो सेंसिटिव टाइप के जो होते हैं वो माइक्रोन्स में भी बताते हैं, बहुत अच्छे होते हैं वो। तो अब देखिए दोस्तों ये क्या है, इज देयर इज एनी डिफरेंट, ये तो हो गया दोस्तों। अब आते हैं इस पॉइंट पे, अपने लास्ट पॉइंट पे इसके, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका वर्किंग अच्छे से, आपको ड्राइंग में आप सब समझ जाएंगे। अ कंपैरिजन स्प्रिंग लिमिट्स द मेजरिंग प्रेशर, द मैग्निफिकेशन अचीव डिपेंड अपॉन द, पहले आप कंप्रेशन स्प्रिंग को देखिए दोस्तों ये क्या है। देखिए दोस्तों स्प्रिंग आपने बहुत सुना होगा लाइफ में स्प्रिंग के बारे में, पर स्प्रिंग एक ही तरह के नहीं होते, स्प्रिंग बहुत अलग अलग तरह के होते हैं।
हर जगह अलग अलग तरह के स्प्रिंग होते हैं। दोस्तों मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था डायल इंडिकेटर के ऊपर, जो भी कंपरेटर का टाइप है मैकेनिकल कंपरेटर का। तो दोस्तों उसमें भी एक स्प्रिंग होता है जिसका नाम रहता है रिटर्न स्प्रिंग। वो दोस्तों एक्सटेंशन, रेडियल एक्सटेंशन स्प्रिंग रहता है, और ये रेडियल कंप्रेशन स्प्रिंग है। तो रेडियल कंप्रेशन स्प्रिंग और कंप्रेशन स्प्रिंग मतलब वही रेडियल कंप्रेशन स्प्रिंग। तो इसमें और रेडियल एक्सटेंशन स्प्रिंग में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये कंप्रेशन मतलब तो आप जानते हैं किसी भी चीज़ को दबाते हैं तो वो फोर्स को जब तक फोर्स नहीं हटाया जाता वही पोजीशन में बना रहता है, और जैसी फोर्स हटाया वो अपने नॉर्मल पोजीशन में वापस आता है जैसे पहले था। और एक्सटेंशन को होता है कि जैसे ये दबाते छोटा होता है, तो एक्सटेंशन में जैसे उसको टानते हैं तो वो बड़ा होता है। यही एक्सटेंशन मतलब तो आप जानते हो किसी चीज़ को खींचना बड़ा। तो यही इस दोनों स्प्रिंग में वो रहता है कि ये छोटा हो जाता है फोर्स के बाद और वो बड़ा हो जाता है फोर्स लगाने के बाद, और फोर्स हटाते ही दोनों अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। तो ये कंप्रेशन स्प्रिंग का यहाँ पे इस्तेमाल है। कंप्रेशन स्प्रिंग जो है ये इसके मूवमेंट को ईजिली प्रोवाइड करता है। ईजिली मतलब ईजी वे में मूवमेंट इसका होता है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं आने देता। इट्स लिमिट्स द मेजरिंग द कंप्रेशन स्प्रिंग लिमिट द मेजरिंग प्रेशर। तो वही मेजरिंग प्रेशर को लिमिट में रखता है, यानी कि ज़्यादा हो जाए तो वो कहीं पे बाहर हो जाए, बाहर निकल जाए प्लंगर उंगर, वैसा नहीं है अपने सिस्टम से, मतलब खराब हो जाए। तो ये देखिए, द मैग्निफिकेशन अचीव डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ द लीवर बोथ साइड ऑफ द पाइवट। तो देखिए मैग्निफिकेशन मेनली किस पे डिपेंड रहता है आपका, बोथ साइड ऑफ द लीवर। तो ये एक लीवर है, मैंने आपको बताया था, इसका ये साइड में प्लंगर है और ये साइड में पॉइंटर है, इंडिकेटर। तो दोस्तों ये देखिए, ये इस दोनों साइड पे डिपेंड रहता है, वो मैं आपको अभी वर्किंग में बताऊंगा कैसे। और पाइवट का मतलब भी मैं आपको वर्किंग में भी, पहले मैं आपको पार्ट्स बता देता हूँ फिर वर्किंग बताता हूँ, जल्दी जल्दी आप सब समझ जाएंगे दोस्तों क्या होता है ये मेनली। तो एनविल का मतलब तो मैंने आपको दोस्तों बता दिया है, एक सरफेस रहता है जो बहुत ही, उसका ऊपर सरफेस फ्लैट रहता है, उसी पे हम लोग कोई भी जॉब रख के ऑपरेशन करते हैं, उसका कंपेयर ओपेयर करने के लिए उसके ऊपर जॉब का रख के इस्तेमाल करते हैं। तो गेज ब्लॉक मतलब मैंने दोस्तों आपको बताया कि गेज ब्लॉक और स्लिप गेज एक तरह से एक ही चीज़ होते हैं। ये अलग अलग डायमेंशन के ब्लॉक बने रहते हैं। तो हम लोग को जिस डायमेंशन का कंपैरिजन करना है, पहले इसको रख के 0 पे सेट करके हटा देंगे इसको, और उसके बाद अपने जॉब को इधर पे रख के कंपेयर करेंगे, पॉइंटर हिलता है तो आपको पता चल जाएगा इसमें गलती है कि नहीं है। तो दोस्तों प्लंगर मतलब भी मैंने आपको बताया कि प्लंगर थ्रस्टिंग फोर्स पे एक डिवाइस है जो थ्रस्टिंग फोर्स पे काम करता है, मतलब पुश के फोर्स पे काम करता है, थोड़ा सा पुश देता है तो इसमें थोड़ा सा चेंज आता है, मतलब प्लंगर में थोड़ा सा भी बदलाव आएगा पुश पुल में, तो ये आपका इसमें इंडिकेटर में अपने आप बदलाव आ जाएगा। अब आते हैं कंप्रेशन स्प्रिंग के बारे में बताया कि ये स्प्रिंग, कंप्रेशन स्प्रिंग जो होता है, स्प्रिंग मतलब इस पे जब फोर्स लगाते हैं हम लोग तो ये छोटा हो जाता है, और फिर जैसे ही ये इसमें से हम लोग फोर्स लगाते हैं तो ये अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। तो दोस्तों ये है कंप्रेशन स्प्रिंग। मैं आपको एक स्प्रिंग का ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा जल्द ही, जिसके आपको मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्रिंग के बारे में बता दूंगा। दोस्तों ये देखिए पाइवट। अब ये सोच रहे हैं पाइवट क्या है दोस्तों आप लोग, पाइवट कुछ नहीं होता, एक सेंट्रल पॉइंट होता है। पाइवट कुछ नहीं होता, एक सेंट्रल पॉइंट होता है। तो जहाँ पे हम लोग कोई पिन या शाफ्ट को लगा के ये जो हम लोग का पॉइंटर है इसको मतलब टर्न करने में ये इजीली मदद करता है, एक सेंटर देता है जिससे ये टर्न होता है इजीली लेफ्ट और राइट में, इसके पॉइंटर के लेफ्ट और राइट में। तो दोस्तों ये एक सेंटर है, एक पिन है जो शाफ्ट है, एक तरह से आप कह सकते हैं, जो इसको टर्न और ऑक्सीलरेटरी मोशन प्रोवाइड करता है। ऑक्सीलरेटरी मतलब ऑक्सीलरेटरी मोशन मतलब क्या होता है दोस्तों कि ऐसे ऐसे होता है पेंडुलम जैसा। पेंडुलम तो आप जानते होंगे घड़ी, जिसमें ऐसे ऐसे होता है, राइट लेफ्ट की तरफ जाता है, बैलेंस रहता है वो इक्वल। अब स्टेप दोस्तों, ये स्टेप का शब्द आपको मैकेनिकल के फील्ड में बहुत जगह मिलेगा, स्टेप का प्रयोग आप इस वर्ड का देखेंगे। स्टेप मतलब दोस्तों कुछ नहीं होता है, एक फिक्स्ड, इसको आप एक तरह से फिक्स्ड बोल सकते हैं। तो पहले अब मैं बता दूं स्टेप बहुत जगह इस्तेमाल होता है, जैसे आप मान सकते हैं गियर का जगह भी हम लोग बहुत जगह बोलते हैं कि स्टेप गियर। तो स्टेप गियर मतलब वो गियर वहाँ पे फिक्स्ड है। तो जैसे ये स्टेप लिखा तो मतलब ये ब्लॉक टाइप का जो बना है यहाँ पे फिक्स्ड है, ये इसको मदद करता है कि इंडिकेटर को इसके उधर इधर ना जाए। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे इधर उधर नहीं जाएगा तो हम लोग कंपैरिजन कैसे पता चलेगा। जैसे इसमें सट्टा तो भी आपको पता चल जाएगा कि हमारा डायमेंशन में भी बना, तो आप उसको डायमेंशन के हिसाब से बड़ा छोटा करेंगे। दोस्तों पॉइंटर मतलब इंडिकेटर जो इंडिकेट करता है। स्केल मतलब कि वही ग्रेविटी स्केल बना, कितना हमारा गलती है वो आपको बताएगा इसमें कि आपका कितना बड़ा छोटा बना। तो दोस्तों मैंने आपको ये बता दिया, तो आप देखते हैं इसकी वर्किंग क्या है। पहले हम लोग एनविल पे एक हम लोग जॉब रखेंगे नॉन स्टैंडर्ड वाला, जो हम लोग को पता है उसका कितना साइज है, जिसको आप गेज ब्लॉक स्लिप गेज भी बोल सकते हैं, या फिर अलग से भी जॉब बनाया होगा जो आपने, उसका डायमेंशन आपको पता होगा, वो भी स्टैंडर्ड जॉब उसको यहाँ पे रख सकते हैं। तो उसको रखने के बाद इसको ये पॉइंटर को हम लोग को 0 पे सेट करना है। 0 पे सेट करने के बाद इस जॉब को हटा के आपको दूसरे जॉब को यहाँ पे रखना जो आपने बनाया है, उसके जॉब को रखेंगे। फिर उसके ऊपर प्लंगर अगर थोड़ा भी आपका ऊपर नीचे होगा, स्प्रिंग इसको इजी मूवमेंट देता है, तो ये आपका पॉइंटर ऊपर नीचे होगा। तो दोस्तों देखिए अगर ये नीचे जाता है मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसका मतलब आपका जॉब, देखिए मैंने पॉजिटिव लिखा है, मतलब आपका जॉब बड़ा है उस जॉब से जो आपको बनाना है।
और ये देखिए, अगर ये थोड़ा सा पीछे जाता है तो इसका मतलब जॉब आपका छोटा है इस जॉब से जो आपको बनाना है। तो दोस्तों यही इसकी वर्किंग है कि ऐसी काम करता है। यहाँ पे रख के चेंज करेंगे, ऊपर नीचे जाके ये बताएगा हम लोग को। तो दोस्तों अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों मैं इसके बाद अभी सिग्मा कंपरेटर, जॉनसन माइक्रो कंपरेटर, मैकेनिकल कंपरेटर के टाइप से ये भी इनके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद मैं आपको दोस्तों अलग अलग कंपरेटर, ऑप्टिकल, न्यूमेटिक, इलेक्ट्रिकल, इन सब कंपरेटर्स के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा और इनके टाइप्स के बारे में आपको ध्यान से समझाऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर लिख दीजिएगा, और अच्छा लगेगा तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।